गाइस, सबसे पहले मैं कुछ लोगों को थैंक यू कहना चाहूँगी क्योंकि उन लोगों की वजह से ही जो है वो जर्नल लेडी कंप्लीट हो पाया है, उन लोगों के रेगुलर कमेंट की वजह से। वरना जर्नल लेडी के सभी जो एपिसोड है वो डाउन में गए हैं। उन लोगों का कमेंट नहीं आता तो मैं शायद एक्सप्लेन भी नहीं करती इसे। तो इसके सिर्फ 4 एपिसोड बचे हैं जिन्हें मैं जल्दी कंप्लीट कर लूँगी एंड उसके बाद ये ड्रामा जो है वो ख़त्म हो जाएगा। कहानी की स्टार्टिंग में हमें शॉमी को दिखाया जाता है जिसके पास जिताओ आता है और उसे बताता है कि जिन और उसकी पूरी फैमिली को अरेस्ट कर लिया गया है क्योंकि जिन वो लड़की नहीं है जिससे आपकी शादी होनी थी। और ये सुनने के बाद जो शॉमिंग है वो कैपिटल वापस जाने की तैयारी करवाता है। जिसके बाद हमें जेल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये तीनों माँ बेटी एक तरफ कंसीडर मदर जिन और उसकी मदर एक तरफ जेल में होती हैं और जेल के अंदर भी जो जी है वो जिन को ताना देने से रुक नहीं रही होती और सारी गलती उसी के ऊपर डाल रही होती है और उसे कहती है कि ये सारी बिल्कुल उसी की गलती है, उसकी वजह से हम सब आज जेल में हैं। लेकिन जो कंसीडर मदर है वो जी को चुप करवाती है और उसे दूसरी साइड भेज देती है। लेकिन जो जिन है वो भी यही बोलने लग जाती है कि ये सब उसी की गलती है, आज उसकी वजह से उसकी पूरी फैमिली जेल में है। लेकिन जो जिनकी मदर है वो जिनको समझाती है कि उसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है, वो इस किसी भी बात की फ़िक्र ना करे और वो किसी भी तरह का इल्ज़ाम खुद के ऊपर ना ले, उसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है। लेकिन जो जिन है वो खुद से ज़्यादा अपने चाइल्ड की फ़िक्र कर रही होती है और अपनी मदर को कहती है कि शौमिन आके हमें यहाँ से बचा लेगा। और जिनके हाथ में शौमिन को दिया हुआ वही ब्रोच होता है जो उसकी आंट ने दिया होता है शौमिन को। जिसके बाद हमें शाओसू और रोरो का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रोरो शाओसू को बताती है कि जिन ने मुझे अपने आप से अलग कर दिया है ताकि उसके साथ मैं भी जेल ना चली जाऊँ। लेकिन जो रोरो है वो जिन से अलग नहीं होना चाहती थी और इसीलिए वो किसी भी तरह जिन को बाहर निकालने के लिए बोलती है। और जो शाओसू है वो बताता है कि तुम चिंता मत करो, शौमिन कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगा जिनको बाहर निकालने का। और तभी वहाँ पर शौमिन भी पहुँच जाता है एंड वो शाओसू से कहता है कि उसे जिन से मिलना है। लेकिन जो शाओसू है वो शौमिन को बताता है कि एम्परर ने जिन की फैमिली और जिन से मिलने से मना किया है, कोई भी उनसे नहीं मिल सकता। लेकिन फिर भी शौमिन के कहने पर जो शाओसू है वो जिन से मिलाने के लिए शौमिन को तैयार हो जाता है। जिसके बाद हमें जेल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सब लोग सो चुके होते हैं लेकिन जो जिन है उसे नींद नहीं आ रही होती है और वो शौमिन के बारे में सोच रही होती है। और फिर तभी वहाँ पर शौमिन आ जाता है और वो जिन से कहता है कि वो बिल्कुल भी फिक्र ना करे, वो एम्प्रेस से कहे कि उसे किसी भी तरह जेल से बाहर निकाल लेगा। एंड जो जिन है वो कहती है कि वो भी फिक्र ना करे क्योंकि वो जेल में भी ठीक है। एंड जो शौमिन है उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी शादी सेकंड डॉटर से होनी थी और उसकी शादी जिन से हुई है, लेकिन वो जिन से प्यार करता है इसीलिए वो जिन को कभी नहीं छोड़ेगा। और जो जिन है वो भी शौमिन से कहती है कि वो एक बहुत अच्छा हस्बैंड है, उसने उसकी सारी बातें सुनी और उसकी हर एक चीज़ के लिए उसका ख्याल भी रखा। उसके बाद जो शौमिन है वो उससे फ्यू डेज़ मांगता है जिसके बाद वो किसी भी तरह उसे यहाँ से निकाल लेगा। लेकिन तभी वहाँ पे कोई आने लगता है जिसके बाद जो शाओसू है वो शौमिन को यहाँ से चलने के लिए कहता है। एंड शौमिन के जाने के बाद जो जिन है वो काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शौमिन के पास शाओसू आता है और वो बताता है कि जो एम्परर है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है क्योंकि तुम कैपिटल वापस आ गए हो, वो भी अपने टाइम से पहले। लेकिन जो शौमिन है वो जिनकी फिक्र करने लगता है और कहता है कि वो काफ़ी दिनों से जेल में है और मैं इस चीज़ का वेट नहीं कर सकता कि जिन कब बाहर आएगी, इसीलिए वो खुद ही एम्परर से बात करके जिन को बाहर निकालने की सोचता है। और वहीं पर शौमिन भी होता है जो शौमिन को कहता है कि एम्परर तुमसे बिल्कुल भी मिलना नहीं चाहेंगे, हमें कोई और तरीका ढूंढना होगा ताकि एम्परर आपकी बात सुन सके। जिसके बाद शौमिन सोचने लगता है कि उसकी कौन हेल्प कर सकता है। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है लॉर्ड सेतु और शौमिन का, जहाँ पे शौमिन जो है लॉर्ड सेतु से हेल्प मांगता है जिनको बाहर निकालने की। लेकिन जो लॉर्ड सेतु है वो मना कर देते हैं और कहते हैं कि वो डेफिनेटली हेल्प करते जिनकी, पर वो हेल्प नहीं कर पाएंगे। तुम एम्परर के सबसे हाईली फेवरेट पर्सन हो और बहुत सारे कोर्ट में लोग जो है वो इस बात से जेलस हैं। एंड आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैं बता दूँ कि लॉर्ड सेतु जो है वो एम्परर के साथ रहने वाले प्राइम मिनिस्टर हैं और इस मामले में वो शौमिन की कोई भी हेल्प नहीं कर पाएंगे, इसीलिए वो शौमिन को काम डाउन रहकर वेट करने के लिए कहते हैं। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है शौमिन जो है वो एम्परर के पास आया होता है और अपने नींव पर बैठकर जिन को छोड़ने की बात करता है। लेकिन जो एम्परर है वो उन्हें मना कर देते हैं और कहते हैं कि वो जिन को नहीं छोड़ सकते क्योंकि जिन वो लड़की नहीं है जिससे शौमिन की शादी होनी थी। उन्होंने उनके ऑर्डर की डिसरिस्पेक्ट की है और उस ऑर्डर को नहीं माना। जिसके बाद जो शौमिन है वो अपने मैनर वापस आ जाता है एंड वहाँ पे जो शाओसू और शौमिन है वो उनका वेट कर रहे होते हैं। और शौमिन के वापस आते ही वो पूछते हैं कि क्या एम्परर ने शौमिन की बात मानी। लेकिन जो शौमिन है वो मना कर देता है और कहता है कि वो इतना वेट नहीं कर सकता कि जिन एम्परर के कहने पर जेल से बाहर आए, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए उसके पास कोई और प्लान है और उसमें उसे शौमिन और शाओसू की हेल्प चाहिए। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है जेल का जहाँ पे ब्लैक ड्रेस में शाओसू एंड शौमिन जो है वो जिनको छुड़ाने के लिए आए होते हैं। वहाँ पे वो सभी गार्ड को मार देते हैं ताकि जिन को वो आसानी से ले जा सके। पहले तो जिन यहाँ पे शौमिन को देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और उसके साथ जाने के लिए मना कर देती है, लेकिन उसकी मदर और कंसीडर मदर के समझाने पर जो जिन है वो शौमिन के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन जो जी है वो चिल्ला कर गार्ड्स को बुलाने लग जाती है और जी के इस हरकत पर जो जी के फादर है वो उन्हें डांट कर चुप रहने के लिए कहते हैं। इसके बाद सीन दिखाया जाता है कि ये सब लोग यहाँ से जा रहे होते हैं लेकिन इन सब लोगों के पीछे काफ़ी सारे गार्ड्स पड़े होते हैं जिससे ये ऊपर जाके टंग जाते हैं।
एंड वहाँ से गार्ड्स के जाने के बाद वहाँ पे शूमिंग आता है और वो बताता है रोनान जो है वो बाहर सिटी के बाहर गैरेज लेके खड़ी है एंड वो जिन को अपने विलेज ले जाएगी और वहाँ पे एम्परर और कोई भी पहुँच नहीं पाएगा। जिसके बाद वहाँ पे गार्ड्स आ जाते हैं जिसे शूमिंग देखता है और शूमिंग जो है वो जिनको लेके वहाँ से भाग जाता है। एंड ये गार्ड जो है वो उसी ब्लैक ड्रेस वाले पर्सन के भेजे होते हैं जो जिनको मारने आए होते हैं। एंड सभी लोग बार बार जिनकी तरफ अटैक कर रहे होते हैं। इस वजह से जो शूमिंग है वो इस बात को समझ जाता है। काफ़ी देर से भागने की वजह से जो जिन है उसकी हेल्थ थोड़ी सी ख़राब हो जाती है। जिसके बाद वो लोग एक जगह पे आराम करके वापस से सिटी के बाहर जाने लगते हैं। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी सिटी के बाहर जाने के लिए सभी लोगों की चेकिंग हो रही होती है और वहीं पे शॉमिंग भी आता है, लेकिन अपना हुलिया बदल कर और एक कैरेज में काफ़ी सारा सामान लेकर। जिसके बाद जो सोल्जर है वो कैरेज को चेक कर रहा होता है और उसी कैरेज के अंदर जिन होती है एंड वो अपनी स्क्वाड निकाल कर उसके अंदर डालने वाला होता है। लेकिन तभी वहाँ पर शूमिंग आ जाता है और वो उन सबको कहता है कि लॉर्ड जो ने कहा है कि सिटी गेट को बहुत ही टाइटली गार्ड करना है, इसलिए तुम हर एक चीज़ को अच्छे से देखो। और शूमिंग के कहने पर ही जो शॉमिंग है वो वहाँ से निकल पाता है एंड उनके पीछे पीछे शूमिंग भी वहाँ पे आ जाता है एंड सिटी के बाहर निकलने के बाद उन्हें रोरो मिलती है। उसके बाद वो सब लोग कैरेज में से जिनको बाहर निकालते हैं। रोनान जो है वो उन्हें अपने विलेज जाने के लिए कहती है और बताती है कि वहाँ पर एम्परर और कोई भी पर्सन नहीं आ पाएगा और इसके लिए जिन और शॉमिंग मना कर रहे होते हैं क्योंकि उसके विलेज में अगर जिनको किसी ने ढूंढ लिया तो उसका विलेज जो है वो खतरे में पड़ सकता है। लेकिन रोनान के काफ़ी ज़्यादा समझाने के बाद जो जिन है और शॉमिंग मान जाते हैं वहाँ जाने के लिए। जिसके बाद ये चारों लोग जो है वो रोनान के विलेज में आ जाते हैं। जिसके बाद जो शॉमिंग है वो बताता है कि जिनकी जो हेल्थ है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है इतनी देर से भागने की वजह से। जो रोनान है वो अंकल हुआ के बारे में बताती है और कहती है कि वो उस जिनका इलाज कर लेंगे। जिसके बाद जो रोनान है वो जिनको एक कमरे में ले जाती है और वहाँ पे अंकल हुआ जो है वो जिनको चेक कर रहे होते हैं और यहाँ पर अंकल हुआ जो है वो इशारों में रोनान को बताते हैं कि जिन बिल्कुल ठीक है और वो बस कुछ मेडिसिन लेगी तो वो ठीक हो जाएगी। और इससे पता चलता है कि जो अंकल हुआ है वो बोल नहीं सकते। इसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शॉमिंग और शूमिंग जो है वो यही बात कर रहे होते हैं कि वो जो गार्ड्स आए थे वो जिनको मारने के लिए आए थे, पर आखिर वो लोग जिनको क्यों मारना चाहते हैं। इसके बाद जो शॉमिंग है वो शूमिंग से कहता है कि मुझे नहीं पता था कि रोनान उसकी इतनी ज़्यादा हेल्प करेगी। उसने पहले रोनान को काफ़ी ज़्यादा गलत समझा और उसके साथ मिसबिहेव भी किया था, इसीलिए वो उससे सॉरी कहना चाहता है। लेकिन जो शूमिंग है वो कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो बस पास था और आपने हमें एक्सेप्ट भी कर लिया है, लेकिन अब आगे क्या करना है। जिस पर शॉमिंग कहता है कि उन्हें किसी भी तरह सिर्फ जिन को बचाना है क्योंकि उन सोल्जर्स का टारगेट जो है वो जिन थी और बाकी की चीज़ें शॉमिंग खुद देख लेगा। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है लॉर्ड लुई का, जिनके पास वही सोल्जर्स आते हैं ब्लैक ड्रेस वाले जिन्होंने जिन पर हमला किया था। वो बताते हैं कि जिन उनके हाथ से निकल गई एंड जो लॉर्ड लुई है वो उन पर गुस्सा करके उन्हें वहाँ से भेज देते हैं और सोच रहे होते हैं कि आखिर वो कहाँ छुप सकते हैं। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि जिनकी जो पूरी फैमिली है उन सभी लोगों का एम्परर ने सर कलम करवा दिया होता है, लेकिन ये जो है वो जिनका सिर्फ एक सपना होता है। जिसके बाद जिनके पास अंकल हुआ आते हैं और उन्हें उससे मेडिसिन देते हैं। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है शॉमिंग का, जिसके पास रोनान आती है और वो बताती है कि अंकल हुआ ने जिनको चेक किया एंड वो बिल्कुल ही ठीक है और थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए खाए उसे। जिसके बाद जो शॉमिंग है वो जिनसे मिलने की बात कहता है एंड जो रोनान है वो उसे भेज देती है। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है जब शॉमिंग जिनसे मिलने आता है तो जो जिन है वो काफ़ी ज़्यादा फिक्र कर रही होती है अपनी फैमिली की और कहती है कि एम्परर को जो पता चलेगा कि तुमने मुझे वहाँ से भगा दिया है तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करेंगे और एंड माई मदर एंड रॉयल फादर वो उन्हें पनिश कर सकते हैं। लेकिन जो शॉमिंग है वो जिनको समझाता है और बताता है कि वो किसी को भी कुछ नहीं होने देगा, वो उस पर ट्रस्ट करे। लेकिन जो जिन है वो कहती है कि क्या मैं एम्परर के पास जाके अपनी गलती मान लूँ और मैं कह दूँगी कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये सारा का सारा मेरा आइडिया था। जिसके लिए उससे शॉमिंग समझाता है और कहता है कि उसे ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, उसके पास एक प्लान है और वो किसी को कुछ नहीं होने देगा। जिन बस यहाँ पर इस विलेज में रेस्ट करे। जिसके बाद जो शॉमिंग है वो उसे जिन को बाहर वॉक के लिए लेके जाता है एंड वॉक के लिए उस जगह पे आते हैं जहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स थे और यहाँ पर ये दोनों बहुत सारी बात करते हैं एंड वहाँ पर जिनको एक फ्लावर काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है वो फ्लावर लेने के लिए शॉमिंग जाता है और उस फ्लावर के साथ वहाँ पर एक और प्लांट होता है जो उस छोटी सी बच्ची ने जिन को दिया था और इसकी स्मेल सेम वैसी ही स्मेल होती है जैसा कि उस शॉमिंग फाइल को ट्रैप में ढूंढने गया था। जिसके बाद जो शॉमिंग है वो जिनको वो फ्लावर्स देता है और उस प्लांट के बारे में पूछता है और जिन जो है वो बताती है कि ऐसा एक प्लांट जो है वो एक छोटी सी बच्ची ने मुझे दिया था, इसके बारे में रोनान को पता होगा, हम उससे जाके पूछते हैं। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि शॉमिंग और जिन जो है वो रोनान के पास आते हैं और उससे उस प्लांट के बारे में पूछते हैं एंड जो रोनान है उसे इस प्लांट के बारे में ज़्यादा तो कुछ पता नहीं होता, इसीलिए वो अंकल हुआ से पूछने के लिए कहती है क्योंकि यहाँ के सारे प्लांट जो हैं वो अंकल हुआ ही देखते हैं। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि जो रोनान है उस प्लांट को लेकर अंकल हुआ के पास आई होती है और अंकल हुआ जो है वो रोनान को इशारों में बताते हैं। जिसके बाद वो शॉमिंग के पास आके बताती है कि ये प्लांट जो है वो एक हर्ब है जो कि फैल्कन ट्राइब में ही मिलती है और इस प्लांट का नाम पिनॉक्सिक प्लांट है और शॉमिंग बताता है कि फैल्कन ट्राइब में इसे स्काई लैंटर्न प्लांट कहा जाता है और इनकी स्मेल जो है वो बिल्कुल सेम है। इसके बाद जो रोनान है वो शॉमिंग से पूछती है कि वो इस प्लांट को लेकर इतना ज़्यादा क्यूरियस क्यों है। जिसके बाद जो शॉमिंग है वो कहता है कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही इससे मुझे कुछ काम था एंड जो रोनान है वो जिन को लेकर रेस्ट करने के लिए चली जाती है। जिसके बाद हमें अंकल हुआ को ही दिखाया जाता है, वो भी पता नहीं क्यों।
जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि जिन जो है वो सो रही होती है और उसी के साथ शॉमिंग होता है। जिन के पूरी तरह सो जाने के बाद जो शॉमिंग है वो वहाँ से उठकर उसी प्लांट के पास आता है और उसके बारे में सोचने लगता है। और उसे स्टार्टिंग से लेकर अभी तक की सारी बात याद आ रही होती है कि जिन के ब्रोथ से किस तरह वो डोर खुला, इसके बाद जिन की वजह से ही उसे वो डिज़ाइन मिला और जिन की वजह से ही उसे वो वाइट कलर का बॉक्स मिला था। नाइन्थ प्रिंसेस ने जो जिन को लॉकेट दिया था उस लॉकेट में एक पोयम थी और उस पोयम की वजह से ही वो येलो कलर का जो बॉक्स है वो खुला था, जिसके अंदर यही हर्ब थी। और जिन के आने के बाद ही उसकी लाइफ में ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाई है। एंड ये सारी चीज़ें जो है वो 8th प्रिंसेस के मर्डर से जुड़ी है। एंड शॉमिंग को इस तरह छुप कर कोई देख रहा होता है। जिसके बाद जब शॉमिंग बाहर आता है उसे देखने के लिए, तब तक वो पर्सन वहाँ से जा चुका होता है। और फिर तभी वहाँ पे रोनान आती है और वो शॉमिंग से पूछने लगती है कि क्या हो गया। लेकिन जो शॉमिंग है वो उसे कुछ भी नहीं बताता। जिसके बाद जो रोनान है वो कहती है कि तुम फिक्र मत करो, जिन बिल्कुल बिल्कुल ही ठीक है। जिसके बाद हमें एम्पर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वही मिनिस्टर आता है एंड वो एम्पर को बताता है कि जो जिन है वो जेल से भाग चुकी है और इसमें ज़रूर जनरल का हाथ है और हमें जनरल मैनर में सर्च करवाना चाहिए। और एम्पर भी इसकी इजाज़त दे देते हैं। जिसके बाद हमें जनरल मैनर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रोरो होती है। तभी वहाँ पर सभी सोल्जर्स आकर शॉमिंग के महल की सर्च करने लग जाते हैं। एंड वो मिनिस्टर जो है वो शॉमिंग के बारे में पूछता है कि वो कहाँ है। और जो रोरो है वो बताती है कि जो शॉमिंग है उसकी हेल्थ ठीक नहीं थी, इसलिए वो अभी कमरे में आराम कर रहे हैं। और इस बात पर जो मिनिस्टर है उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। जिसके बाद वो महल के अंदर जाने लगता है और शॉमिंग को बुलाता है, लेकिन और जो रोरो है वो उसे रोक रही होती है। लेकिन तभी वहाँ पर अपने कमरे से जो शॉमिंग है वो बाहर निकल आता है और जो मिनिस्टर है वो बताता है कि एम्परर ने हमें तुम्हारे महल को सर्च करने के लिए कहा है। और जो शॉमिंग है वो इजाज़त दे देता है। और यहीं पे हो जाता है आज का एक्सप्लेनेशन ख़त्म।